मीडियम पेस डालते हुए। बहुत ही अच्छा एक्शन है बॉलर का। और अगली गेंद, और ये उठा दिया है, बाउंड्री लाइन की तरफ बॉल जा रही है, फील्डर पीछे है। पहला चौका बहुत देर के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दूसरा चौका होगा। लेग पे गेंद डाली थी और राजेश बिल्कुल नहीं चूके। उन्होंने बढ़िया स्वीप शॉट मारा, बल्कि एक तरीके से स्वीप और लैप का मिक्सचर था, जो कि फाइन लेग के ऊपर से निकल गया सीधे 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट। और फील्ड में थोड़ा सा बदलाव करते हुए टीम वेल्स फाइन लेग को पीछे किया है, शॉर्ट थर्ड मैन रखा है और ये मारा है, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद होंगे, कोई मिस्टेक नहीं किया और एक रन, सिर्फ एक रन लिए। शॉट बहुत ही खूबसूरत था, फिर से पैरों पे गए और बहुत ही बढ़िया शॉट खेला, मगर मात्र एक ही रन मिला यहाँ पे। अगली बॉल लेके तैयार, और ये बहुत ही बढ़िया शॉट खेल दिया है, गैप में मारा है। देखते हैं 2 रन ले पाएंगे कि नहीं। आसानी से हो सकते थे, पर राजेश ने मना किया। काफी कॉशियस भरा अप्रोच है, सावधानी से खेलना चाह रहे हैं। 3 विकेट खो चुके हैं शायद। मुझे लग रहा है राजेश स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे होंगे। और ये बाहर गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद, बीट हुए पूरी तरह से, कीपर ने उसे कलेक्ट किया, कोई रन नहीं। पॉइंट दिशा में चौका मारने का प्रयास था, पर कनेक्ट नहीं हुआ यहाँ पे। अगली बॉल लेके बॉलर तैयार, और ये उछाल के मारा है बॉलर के सर के ऊपर से। वहां पे फील्डर मौजूद, जब तक कलेक्ट करते दूसरे रन के भाग रहे हैं और पूरा कर लिया है। 2 रन, बहुत ही अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। पहला रन उन्होंने बड़ी तेजी से लिया, दूसरे रन को आसानी से पूरा कर लिया। 2 रन उनकी टीम के लिए। और 10 ओवर की समाप्ति पे टीम ईगल का स्कोर 54 रन 3 विकेट पे। इस ओवर में 9 रन लिए हैं बनाए टीम ईगल ने, और थोड़ा रन रेट को तेज करने का प्रयास है। देखना होगा अगले 5 ओवर में टीम ईगल कहां पहुंचती है, पर उन्हें यहां से कम हर ओवर में 10 रन बनाने पड़ेंगे, ताकि वो 100 के आंकड़े पे पहुंच सके। और राजेश मीना में वो मादा है कि वो उस स्कोर तक पहुंचा सके। 54 पे 3, 10 ओवर की समाप्ति के बाद विकेट हाथ में होते हुए भी अब इन्हें एक्सेलरेट करना बहुत ही आवश्यक है, अगर एक सम्मानजनक स्कोर बनाना चाहते हैं और उन्हें अच्छा टारगेट देना चाहते हैं तो। और ये शॉट आउट, बहुत ही अच्छा कैच, और लग रहा है बॉल लेके सीधे घर निकल जाएंगे अविनाश। बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा, रिटर्न फॉलो थ्रू में कैच पकड़ा, पर उसे तुरंत ही लपक लिया। बहुत ही बढ़िया कैच, अपने बॉलिंग थ्रू में सीधे बॉल थी, उठा के मारना चाहते थे, पर मुस्तैद और वो कैच लेके हवा में उड़ते हुए चले गए। बहुत ही बढ़िया शानदार कैच, और टीम ईगल और भी मुश्किलों में घिरती हुई 4 विकेट खो चुकी है। अरुण, कैचेस विंस यू मैचेस, व्हाट डू यू से? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि आप पिछले मैच में भी देख सकते थे कि हमारी टीम ने काफ़ी अच्छे कैचेस पकड़े, और उसी का नतीजा था कि हम लोग मैच भी जीत पाए। बात सही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब विकेट गिरना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको विकेट काफ़ी हाथ में है, आपको रन बनाना मायने रखता है। तो आपको कॉन्सेंट्रेट टीम ईगल को ये करना चाहिए कि आप रन बनाएं। विकेट इतना होते हुए अगर आप रन बनाने में कंजूसी करते हैं तो आपका सम्मानजनक स्कोर जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। कैचेस की बात करें तो पिछले मैच में शुक्ला जी ने, अगर मैं गलत नहीं तो 3 कैच पकड़े,
2 कैच पकड़े और बहुत ही शानदार। गेंद काफी देर तक हवा में थी, बहुत अच्छे से जज किया, उसके बाद उन कैच को पकड़ा। अरुण शुक्ला ने कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ बैठे, हमारा सौभाग्य। क्या बात करें शुक्ला जी के। अगली गेंद और फ्लैटन गेंद थी, हवा में है गेंद, फील्डर उसके नीचे है, देखे कैच पकड़ते हैं, नहीं, जज नहीं कर पाए जब तक फील्ड करते निखिल। गेंद रन। काफी ऊंचाई जरूर थी गेंद में, लेकिन दूरी कम, और वहां पर राहुल डांगे जज नहीं कर पाए, हाथ उठाकर गेंदबाज से माफी मांगते हुए। फील्ड फ्लड लाइट्स में जज करना बड़ा मुश्किल होता है और काफी ऊपर थी। अगली गेंद और ये फिर उठा दिया है, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, नो मैंस लैंड में, 2 टप्पे के बाद बहुत ही चौका। शानदार, बहुत ही शानदार चौका। इसी तरह एक्सेलरेट करते रहें तो एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकते हैं टीम ईगल को। Coming back to Arun's contribution on the field, though he could not do, he did not get much chance to show his talent with the bat. He showed his talent on the ground, and he took 3 good catches. अगली गेंद और ये फिर उठा है, बाउंड्री लाइन फिर से उठा दिया है, देखना चाहते हैं कि गेंद 2 फील्डर के बीच में गिरी। जब तक उठाते, थ्रो करते, फॉलो थ्रू में 2 रन भाग के ले चुके हैं इस समय। बहुत ही अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट इस समय दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और इसी तरह एक्सेलरेट करते रहेंगे तो शायद एक सम्मानजनक स्कोर पहुंचा सकेंगे। राजेश मीणा और फिर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और लेकिन कवर्स की ओर खेला है, फिर से दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन राजेश मीणा ने मना किया। 24 नंबर की जर्सी में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए राजेश मीणा ऑलराउंडर हैं, गेंदबाजी, बल्लेबाजी, क्षेत्र रक्षण सभी में काफी अच्छा योगदान रहता है इनका। और अच्छी बॉल थी, कनेक्ट नहीं कर पाए बैट्समैन, और जब तक फील्ड करते 1 रन बैट्समैन ने लिया। और अनुकरण ओवर की समाप्ति ने इस गेंद को पकड़ा, उसके साथ ही ओवर की समाप्ति। समय की सीमा का ध्यान रखते हुए चेन चेन चिल्लाते हुए अनुकरण अपने क्षेत्र रक्षकों से बोलते हुए कि जल्दी से अपनी जो पोजीशन हैं वो बदल ले। इस समय 11 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर, अभी भी 6 विकेट आपके हाथ में है, 4 ओवर सिर्फ रह गए हैं। 24 बॉल्स इन योर हैंड एंड 6 विकेट इन हैंड। इससे पहले जितने भी मैच खेले गए हैं आज, 3 मैच जो खेले गए हैं आज, उसमें स्कोरिंग रन रेट काफ़ी ठीक रहा है, लेकिन ये चौथा जो कृत्रिम रोशनी में खेला जा रहा है यहाँ पर, क्या समझते हैं ये बल्लेबाजी पर असर जो है ये रोशनी का है या कोई और बात है? अभी तक तो जो राजेश और सावंत चौधरी, और ये उठाया है, नो मैंस लैंड में गिरी है, फील्ड करते 1 रन का इजाफा हुआ है इस समय। बहुत ही अच्छा वहाँ पे कैच का अपील था, लेकिन फील्डर काफ़ी पीछे थे। Seems batsman is trying to accelerate. However, very good bowling from the bowling side. बहुत ही अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा उसको फ्लिक किया है, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, बहुत ही करीब से बाउंड्री के करीब पिकअप किया गया इसे, तब तक 2 रन भाग के लिए गए।
और ये बहुत ही अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा हल्के उसे हाथों से प्लेट शॉर्ट किया है, कवर हल्का किया। सा, एक रन। बल्लेबाज ने हल्के हाथों से शॉर्ट कवर किया और बॉल को ढकेल के जल्दी से एक रन पूरे किए। और ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ बॉल आती है इनकी। अनुकरण का शायद ये आखिरी ओवर है और 3 गेंद फेंक चुके हैं। और ये उठा मार दिया है, और इस शॉट मारा है, इनर एज फील्ड लगा, किया, मिस हल्का सा फील्ड मिस हुई। हुआ फील्ड, लेकिन कोई नुकसान नहीं, बॉल विकेट कीपर के दस्ताने में और सिर्फ एक रन। यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टांस ले रखा था बल्लेबाज ने। वो ऑफ स्टंप पे आके खड़े थे, बॉल इनसाइड एज लगते हुए फाइन लेग की ओर गई और एक रन मिला मिस फील्ड की वजह से। बॉलर तैयार, बल्लेबाज भी तैयार अगली बॉल के लिए। और ये मारना चाहे शॉट को कवर के ऊपर से, लेकिन बैट और बॉल का कोई कनेक्शन नहीं और एक डॉट बॉल यहाँ पर। बड़ी स्पीड से बॉल आती है इनकी और अगर हल्का सा कट किया जाए तो बाउंड्री लाइन का की डायरेक्शन देखी जा सकती है, लेकिन कनेक्ट करने के बाद ही। और इतनी ये अच्छी बॉलिंग। अगली बॉल और ये हल्के हल्के से हाथों से connect खेला किए है, हैं। बॉल उछली थी लेकिन मिड विकेट में खिलाड़ी दूर थे थोड़ा और दौड़ के एक रन पूरा कर लिया है राजेश ने और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 12 ओवर की समाप्ति पे टीम ईगल का स्कोर है 68 रन 4 विकेट पे। यहाँ से मात्र 3 ओवर बचे हैं और टीम ईगल एक सम्मानजनक स्कोर पे पहुंचना चाहेगी। क्रीज पे मौजूद हैं राजेश कुमार और सावंत चौधरी। राजेश जो 19 रन पे खेल रहे हैं 15 गेंदों में 2 चौके लगा के, और ईगल काफी न ज्यादा उन पे निर्भर है कि वो कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएगी। यहाँ से 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर हो चुके हैं। अब सिर्फ 3 ओवर 18 गेंदें बाकी हैं और आपके हाथ में 6 विकेट हैं। बहुत ही अच्छी सदी बॉलिंग किया गया है इस समय और उतनी ही अच्छी फील्डिंग की गई है फील्डर द्वारा। वन ऑफ द एक्सेप्शन इज निखिल, ही इज एक्सेप्शनली ये ओवर लेके फील्डेड वेल। गौरव आ रहे हैं पवेलियन छोर से और ये पैड पे लगी है बॉल। 1 रन दौड़ लिया है बल्लेबाज ने इस बीच। इस रन से थोड़ा सा फील्डिंग पे प्रेशर डाला उन्होंने कि क्योंकि अभी फील्ड जो है काफ़ी बिखरा दिया गया है। शायद यहाँ पे इनसाइड एज लगा था और बॉल इनसाइड एज लग के पैड पे टकराई और जल्दी से 1 रन पूरा किया राजेश ने। फुल टॉस गेंद हल्के से पुश हुआ है, भाग रहे हैं लेकिन और ये रन आउट, रन नहीं था, सीधे बॉलर के हाथ में जा रही थी गेंद, पर राजेश ने बल्लेबाज को ढकेला रन के लिए और रन आउट दिए गए हैं एम्पायर द्वारा, रन पूरा नहीं कर पाए। और टीम ईगल का Arun, if you see that ball, bowler has given lot of air and he has not given any pace so that batsman can hit that ball. पर ये बॉल सीधे बॉलर की दिशा में जा रही थी तो रन कहीं से भी नहीं था, पर जबरदस्ती का रन लेना चाहा और उसका नतीजा ये हुआ कि बल्लेबाज रन आउट होके पवेलियन आ रहे हैं। सावंत ने मात्र 3 रन बनाए 4 गेंदों में। Probably balls are less, no? So और ये ये- उठाने की कोशिश किए, अपील जोड़ी जोरदार, लेकिन अंपायर ने नकारा
और हर गेंद को आपको इसी तरह अगली गेंद, और धीरे से पुश किया है लेकिन फील्ड कर लिया गया है, और ये डायरेक्ट हिट होता तो शायद ये बात अलग होती, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं हुआ। बड़ी अच्छी कोशिश रही वहाँ पर फील्डर द्वारा, फील्ड किया गया, 1 रन। बॉलर के हाथ में गेंद, अगली गेंद लेके तैयार बॉलर। और बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से अपील, लेकिन अंपायर ने पूरी तरह से नकारा। फील्डर पूरी तरह से जोश में, लेकिन अंपायर का डिसीजन फाइनल डिसीजन। बैट्समैन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। फ्लाइट एंड गेंद, और हल्के से पुश किया है, फील्ड कर रहे हैं, दो फील्डर फील्ड किया अनुकरण ने, और 1 रन सिर्फ लेने दिया। दूसरे रन के लिए बैट्समैन ने कोशिश नहीं की, और ये ओवर की समाप्ति। 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति। सिर्फ 2 रन, 12 गेंदें, 5 विकेट हाथ में। अगर इसी गति से चलेंगे तो सिर्फ प्रोजेक्टेड स्कोर सीम्स टू बी 82 रन्स। हाउएवर 100 run could be an ideal score for the Team Eagle. जैसे, और ये फ्लिक किया है 2 बिल्डर के बीच में, रन सिर्फ 1 रन कलेक्ट करके, जब तक बॉल दस्तानों में आती बॉलर के। राहुल दांगे बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, लेकिन विकेट कीपर के हाथ से ये छूटी अगली गेंद। 2 रन भागने के ले रहे हैं, और ये 2 रन पूरे कर चुके हैं। And if you notice, Rahul Denge is a seasoned bowler, and you can say he's an all-rounder actually. He's very consistent with his line and length. अगली गेंद राहुल दांगे की, और ये बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। वहां पे फील्डर मौजूद, फील्ड करके रिटर्न किया बॉल, सिर्फ 1 रन। बहुत ही अच्छा उसे कलेक्ट करके फॉलो थ्रू में रिटर्न दिया उन्होंने। राहुल दांगे इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। he takes very good run up, but however his pace is not as good as Anukaran, because Anukaran is very good fast bowler. But understanding the Rahul Dange's bowling itself is a difficult, and you have to put your own pace to take the ball to the boundary. So बहुत ही अच्छी बॉल, कनेक्ट नहीं कर पाए। Rahul Dange is not only the bowler, he is a marathoner too.
और ये राहुल दांगे उसे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर से गई गेंद और रिटर्न फॉलो थ्रू, सिर्फ एक रन। बहुत ही अच्छा सपोर्ट देते हैं फील्डर एक दूसरे के फॉलो थ्रू में, तो जिससे कोई एक्स्ट्रा रन नहीं जा रहा है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन इस समय टीम वेल्स का। अगली गेंद और ये हवा में गेंद, Lofted in the air. Will it reach the fence? Over the and fence? it's 6 runs. It's six. First 6 of the inning of the Eagle team. This is the need of the Eagle team. Rajesh Meena has opened his bat and shown the ball to the boundary, over the boundary for 6 runs. And for a batting team, this is the need of the hour, as overs are nearing to complete. मात्र एक ओवर बचता हुआ। लास्ट ओवर 82 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर लास्ट ओवर 6 बॉल। For a batting team, only 6 balls to score as many runs as they can, but not more than 36 runs. If they hit 6 sixes, let us see if they can hit at least 2-3 sixes. It will add to the kitty. राहुल सर की पहली बॉल और ये शानदार, बट फील्डर मौजूद। Long off, 1 run. गति दिखानी होगी अभी ईगल्स को। निखिल सर अब बॉलिंग करते हुए। Nikhil is a very miser bowler. Played and missed. मिस हुआ है फिर से। 4 more balls for the batting चार। team to score a few runs. सिर्फ 4 बॉलें बची हुई है। मामला बहुत पेचीदा लग रहा है। Again, similar delivery, similar attempt, and similar outcome. No run scored. It's a dot ball. लास्ट 3 बॉल बचती हुई। कुछ तो करना होगा ईगल्स को। It's a good strategy. Just tapped the ball and ran for a single. And 4 runs. 4 runs. In fact, it's a 4 run. At least a boundary ball came in the last over. एक बाउंड्री की सख्त जरूरत थी। अगली दो बॉलों पर बाउंड्री चाहिए होगी। Again, played and missed. मिस। It's a good that a bowling team has not given extras at all. निखिल सर की बॉलिंग काफी अच्छी है। Seems the last ball of the inning of the Eagle team. Can we see a boundary or a sixer? Or a 4. और ये हल्के से पुश किया है। जब तक रन करके 1 रन लेते, दूसरा रन लेने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया और सिर्फ 1 रन। इस तरह से
टोटल की स्कोर हो गए हैं 88 रन्स फॉर 5 विकेट. Jiten, don't you think it's not that easy to bat under lights? And this is the first match of the SPL 2024 which is played under lights. I agree, Satish, because playing in the floodlights, that too in this humid and maybe it is little cold, so playing batting will be a little tough. What we have seen that there are good batsmen over there, but ball is swinging. I must tell you, the fielding was very good. If you see, the Nikhil has said